अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मुख्तलिफ हदीसों के बारे में पढ़ेंगे। हदीस नंबर 1, बेहतरीन कलमात। हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह कहती हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के नमाज फजर के लिए उनके पास से तशरीफ़ ले गए और अपने मुसल्ले पर बैठी हुई तस्बीह में मशगूल थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश की नमाज के बाद तशरीफ़ लाए तो ये उसी हाल में बैठी हुई थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियात फरमाया कि तुम उसी हाल पर हो जिस पर मैंने छोड़ा था। अर्ज़ किया, जी हाँ। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुमसे जुदा होने के बाद 4 कलमे 3 मरतबा पढ़े, उनको उनके मुकाबले में तोला जाए जो तुमने सुबह से पढ़ा है तो उन पर वज़न में गालिब हो जाएंगे। हदीस नंबर 2, बरकत वाला पानी। तर्जुमा। हज़रत तालिब बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम जमात की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की और नमाज पढ़ी। फिर हमने अर्ज़ किया कि हमारी सरजमीन पर एक गिरजाघर बना हुआ है, उसका क्या करें। उसके बाद हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वज़ू का पानी बचा हुआ मांगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया और वज़ू फरमाया, कुली की, उसको किसी चोगल में डाल दिया और फरमाया कि जाओ, जब तुम अपने मुल्क में पहुंचो तो उस गिरजाघर को तोड़कर उसकी जगह ये पानी छिड़क देना, वहाँ मस्जिद बना लेना। हमने अर्ज़ किया, हमारा शहर तो बहुत दूर और गर्मी साथ है, लिहाजा ये पानी वहाँ पहुँचते पहुँचते खुश्क हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसमें पानी और मिला लेना, उसकी पाकीज़गी और बरकत में इजाफा। हदीस नंबर 3, 3 कीमती नसीहतें। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मुझे कोई नसीहत फरमाए। मुतसर हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो ऐसी नमाज पढ़ो जो दुनिया से रुखसत करने वाली की हो, और तुम जुबान से ऐसी कोई बात ना निकालो जिससे दूसरे दिन तुमको उज़्र करना पड़े और उस चीज़ से नाउमीद हो जो लोगों के हाथों में। हदीस नंबर 4, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ मिज़ाज। अनस फरमाते हैं कि एक दिन एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से सवारी के लिए जानवर मांगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ऊँटनी का बच्चा सवारी के लिए दूंगा। उस शख्स ने कहा, मैं ऊँटनी का बच्चा लेकर क्या करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट को भी ऊँटनी ही जनती है। हदीस नंबर 5, सवारी पर आगे बैठने का हक उसके मालिक का ही है। हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल रहे थे। उसी दौरान अचानक एक शख्स अपने गधे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया, कहा कि या रसूलल्लाह, आप इस पर सवार हो जाएं, और वो शख्स खुद पीछे हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आगे नहीं बैठूंगा क्योंकि जानवर के आगे बैठने के तुम ही ज़्यादा मुस्तहिक हो। ये कि मुझे तुम उसका हकदार बना दो। उस शख्स ने कहा, मैं आपको उसका हकदार बना दी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आगे बैठे। हदीस नंबर 6, हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु अन्हु का अजीब फैसला। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 औरतें थीं, दोनों के पास उनके लड़के भी थे। एक भेड़िया आया, उनमें से एक के बच्चे को उठा कर ले गया। दोनों ने एक दूसरे से कहा कि तुम्हारा बच्चे को भेड़िया ले गया है। दोनों अपने मुकदमे को दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले गई। उन्होंने उनमें से बड़ी औरत के लिए उस बच्चे का फैसला सुनाया। फिर वो दोनों औरतें सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से गुजरी। उनमें से भी पूरा वाक़या बयान किया तो उन्होंने फरमाया कि मेरे पास एक छड़ी लाओ, मैं उस लड़के को 20 में से 2 टुकड़े करके तुम दोनों के दरमियान बांट दूंगा। छोटी उम्र वाली औरत ने कहा, खुदा पर रहम करे, ऐसा ना कीजिए, ये लड़का उसी को दे दें। उस पर सलमान इस्लाम ने उस लड़के को छोटी उम्र उम्र वाली औरत के लिए फैसला कर दिया। हदीस नंबर 7, क्या औरत का भी मर्द से पर्दा है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि वो हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थी कि अचानक नाबीना सहाबी इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हा आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर फरमाया कि तुम उनसे पर्दा करो। उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने कहा, क्या वो नबीना नहीं है कि वो तो हमें नहीं देख रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम दोनों भी अंधी हो, क्या तुम उनको नहीं देख रही हो। हदीस नंबर 8, कर्ज भी अच्छी तरह अदा करने का हुक्म। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहती हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर्ज का तकाजा किया तो उसमें बहुत सख्ती की। सहाबा कराम ने बदला लेने का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दो फरमाया, से छोड़ दो, क्योंकि हर हकदार को कहने का हक है, बल्कि ऐसा करो कि एक ऊँट उसे खरीद दो। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि
اس کے اونٹ جیسا ہم بازار میں نہیں پا رہے بلکہ اسے اچھا پا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہی خرید لو، اسے دے دو، اس لیے تم میں بہتر وہ ہے جو قرض کو اچھی طرح